ईपीएस पेंशन धारकों आपकी पेंशन से जुड़े कुछ नए अपडेट मिले हैं जिनके बारे में आज बात करेंगे। जैसा कि कुछ एक उदाहरण भी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि रामलाल जी 65 साल के थे, पूरी उम्र उन्होंने नौकरी की है, मेहनत की है, हर महीने ईपीएफओ में योगदान भी दिया है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनकी जो पेंशन की राशि जो बहुत ही मामूली है, जैसा कि बात करें 1000, इतने पेंशन से ना तो वो अपना समय पर दवाइयाँ वगैरह घर का खर्च चला सकता है, नहीं तो गुजारा कर सकता है। रामलाल जी अकेले नहीं, देश के ऐसे लाखों पेंशनभोगी इसी पेंशन की स्थिति से गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं। इसी हालत को देखते हुए सरकार और ईपीएफओ विचार कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ा करके आपकी जो पेंशन की राशि न्यूनतम करने की मांग है 7500 किया जाए। तो अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो करोड़ों पेंशनर्स बुजुर्ग लोग हैं, उनकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अभी पेंशन के प्रस्ताव और पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर हकीकत क्या है, कुछ नए 3 अपडेट मिले हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अगर आप भी एक पेंशन भोगी है तो वीडियो ध्यान से देखें। आप अपने साथी पेंशन भोगी, आपके जो घर में कोई पेंशन भोगी, उनके साथ वीडियो भी शेयर कर दे ताकि वो भी जानकारी को जान सके। अभी प्रस्ताव वर्तमान में पेंशन को लेकर ताजा अपडेट क्या आ रहा है, पेंशन के प्रस्ताव को लेकर अपडेट क्या है। अभी ईपीएस पेंशन में न्यूनतम पेंशन की बात करें 1000 है। काफी समय हो चुका है इस पेंशन को लागू हुए और यूनियन पेंशन भोगी संगठन ईपीएस के पेंशन भोगी काफी लंबे समय से मांग भी कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन 7500 किया जाए। सरकार भी इसको लेकर विचार कर रही है। जो कि पेंशन का प्रस्ताव सौंपा गया था, उसके बाद सरकार से एक बढ़कर के संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। लेकिन अभी पेंशन के प्रस्ताव की आखिरी हकीकत क्या है, यानी कि पेंशन बढ़ेगी कितनी और साथ में आपकी अन्य मांगे जैसा कि डीए मिले, मेडिकल की सुविधा मिले। तो इन तमाम जो पेंशनर्स की मांगे उसको लेकर कुछ 3 नए अपडेट मिले हैं, उनके बारे में आज की इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो आप सभी से गुजारिश रहेगी कि वीडियो ध्यान से देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये पेंशन की बढ़ोतरी का लाभ किस किस को मिलेगा। जो पेंशन के प्रस्ताव के अनुसार देखा जाए तो इस प्रस्ताव से करीब यहाँ पर बात करें 60 से 78 लाख लाभार्थी ईपीएस पेंशन से उन सभी को सीधा फायदा हो सकता है, उन सभी को सीधी पेंशन की यहाँ पर राशि मिल सकती है। लेकिन खासतौर पर वे लोग जो कि अभी 1000-2000 पेंशन से गुजारा करते हैं, उनको भी इसका फायदा होगा। यानी कि ईपीएस के जो 78 लाख लाभार्थी है वो सभी ईपीएस पेंशन के तहत आते हैं, उन सभी को ये फायदा होगा। और बात करते हैं कि यह बदलाव आखिर इतना जरूरी क्यों है, यानी कि पेंशन की बढ़ोतरी का बदलाव के बारे में बात करें तो पेंशन भोगियों के लिए आखिर ये बदलाव इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि पिछले 10 सालों से पेंशन भोगियों की यही मांग है और पिछले 10 सालों को देखा जाए तो महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन पेंशन की राशि 2014 के बाद नहीं बढ़ी है। यानी कि 1000 जो मिलती है वही और अधिकतम 7500। लेकिन अब मांग पेंशनर्स की है कि अधिकतम जो पेंशन जो वर्तमान में मिलती है वही न्यूनतम पेंशन पेंशनर्स को मिले, यानी कि 7500। और 1000 रुपये की जो पेंशन है वो बहुत ही कम है। और ऐसे में यहाँ पर 1000 की पेंशन से बुजुर्गों की दवाइयाँ हैं, इलाज है, रोजमर्रा का खर्च है, सिर्फ 1000 रुपये में पूरा करना संभव नहीं है। इसलिए पेंशन बढ़ाने की मांग पेंशन भोगी बार बार करते आ रहे हैं, उनकी मांग बार बार सामने आ रही है। प्रस्ताव भी कई बार सरकार को सौंपा है, लेकिन जो पेंशन का प्रस्ताव अब का है जो उसको लेकर विचार सरकार भी कर रही है। तो पेंशन के बजट को लेकर इंतजाम कैसे करेगी सरकार। सरकार और ईपीएफओ मिलकर के इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि अतिरिक्त बोझ का वित्तीय इंतजाम कैसे होगा। इसी कारण से पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर कहे तो ये देरी हो रही है। कुछ ये भी करने की मंजूरी की स्थिति फिलहाल अभी क्या है उसके बारे में बात करें तो अगला अपडेट इस प्रकार है कि पेंशन का जो प्रस्ताव है उसकी मंजूरी की स्थिति के बारे में बात करें। फिलहाल प्रस्ताव की हकीकत की तो अभी तक श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय न्यासी बोर्ड के पास अभी पेंशन का प्रस्ताव अभी लंबित है। ईपीएफओ सरकार इसको लेकर मिलकर के यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि संसद की स्थायी समिति और कई यूनियन ने भी पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की है, पेंशनर्स ने भी की है, प्रस्ताव भी सौंपा है। लेकिन अभी इसको लेकर अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है। अभी प्रस्ताव लंबित है जिसको लेकर चर्चा हो रही है, यानी कि मंजूरी की फिलहाल यह स्थिति है। बात करते हैं कि आगे पेंशन को लेकर प्रस्ताव को लेकर क्या हो सकता है। क्या पेंशन धारकों को उनका हक मिलेगा? क्या पेंशन भोगी साल दर साल आगे पेंशन की मांगों को लेकर बढ़ते रहेंगे और सरकार साल दर साल यहाँ पर जैसा कि पेंशन धारक है उनकी मांगों को भी इसी तरह रखेगी। आने वाले समय में सरकार इस प्रस्ताव को लेकर फैसला भी ले सकती है। विचार इस तरह के जो पेंशन के प्रस्ताव को लेकर संकेत मिले उसमें ये इस तरह की अपडेट आ रही है कि प्रस्ताव को लेकर फैसला भी हो सकता है।
और यहाँ पर बात करिए अगर प्रस्ताव लागू होता है तो ईपीएस के सभी पेंशनभोगी उनकी सम्मान और उनकी सुरक्षा लौट सकती है, क्योंकि वर्तमान में 1000 से अपना जीवन यापन करना और अपने परिवार का खर्च चलाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि 1000 रुपये की पेंशन एक मामूली सी पेंशन राशि है। ऐसे में आप सभी को क्या लगता है कि सरकार पेंशन की राशि में इजाफा करेगी? जो पेंशनभोगियों का मांग वो भी मजबूत है और सरकार पर भी पेंशनभोगियों की ये प्रस्ताव की जो मांग है वो यहाँ पर कहें तो मजबूत मांग है, दबाव भी पेंशनभोगियों का जारी है। तो दोस्तों ईपीएस पेंशन को 7,500 करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, मंजूरी की स्थिति भी फिलहाल विचाराधीन है। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो बुजुर्गों की जिंदगी में कहे तो पेंशनभोगियों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन अंतिम फैसला सरकार और ईपीएफओ को लेना है। प्रस्ताव सरकार और ईपीएफओ के हाथ में है। अब सवाल है आपसे कि आपकी पेंशन जो वर्तमान में मिलती है 1000, क्या वो पेंशन आपके लिए पर्याप्त पेंशन है? और क्या इसे और भी बढ़ाया जाना चाहिए? इनकी पेंशन की राशि को और भी बढ़ाया जाना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और आप ये वीडियो पेंशनभोगी किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना है। अपने विचार कमेंट में बताना है पेंशन से जुड़े कि आपकी जो पेंशन की अन्य मांगे भी है, जैसा कि आपको डीए भी मिले, जैसा कि आपको महंगाई भत्ता भी यहाँ पर कहे तो मिले और मेडिकल की सुविधा भी मिले। तो तमाम जो आपकी मांगे है जो प्रस्ताव के अंदर की गई है उस सभी को लेकर समीक्षा हो रही है। प्रस्ताव का भी अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। प्रस्ताव की मंजूरी मिलने के बाद आपको ये प्रस्ताव है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल पेंशनभोगियों की जो मांगे है, जो मजबूत मांगे है, सरकार भी इसको लेकर विचार कर रही है। इस तरह की आपके लिए फिलहाल की अपडेट और होने वाली है। इस तरह की और नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।